हेलो दोस्तों, सीरिया मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत ही रीजनिंग का पार्ट नंबर 3, रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट नंबर 3 है। तो इसके अंदर सीखेंगे रीजनिंग एनालॉजी यानी सादृश्यता के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। देखिए पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार से 8 का संबंध 24 के साथ दे रखा है उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध किसके साथ होगा? 32 के साथ, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यदि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, लेकिन इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 32 कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें ऐसे लॉजिक नहीं होगा। तो इसका क्या नेम होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं 24। 24 के अंदर कितने डिजिट है? 2। तो 4 इंटू करेंगे 2, यानी 2 डिजिट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 8। उसी प्रकार से 32 के अंदर भी 2 डिजिट है, 3 और 2, 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी इसके अंदर 2 डिजिट है, इनको आपस में क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। 24 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई किया तो 6 प्राप्त हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 का संबंध 5 के साथ है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा? यानी 8 का संबंध किसके साथ होगा? तो इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। 3 इंटू किया 2 तो कितना हुआ? 6, और 3 प्लस कर दूंगा 2 तो कितना होगा? 5। यानी 3 इंटू 2 करने पर 6 और 3 प्लस 2 किया तो 5। यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। 4 इंटू करेंगे 2, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8, और 4 प्लस करेंगे 2 कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 को 3 इंटू 2 5, 5 को किया 3 प्लस 2 तो कितना हुआ? 5। 4 इंटू 2 8, और 4 प्लस 2 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है 6 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किसके साथ होगा? यानी 6 का संबंध 12 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किसके साथ होगा? तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो, और 4 इंटू 2 करेंगे 8। ऑप्शन में है नहीं तो क्या करेंगे और लॉजिक अप्लाई करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216। 216 के अंदर 3 डिजिट है, 2 इंटू 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 12। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। इसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे तो 64, कितने डिजिट है? 2। 4 इंटू कर देंगे 6, 4 6 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रथम डिजिट का करेंगे क्यूब, घन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो डिजिट हो गए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखेंगे 20 का संबंध 6 के साथ है, उसी प्रकार से 40 का संबंध किसके साथ होगा? यानी इसके अंदर 20 का संबंध दे रखा 6 के साथ, उसी प्रकार से 40 का संबंध किसके साथ होगा? तो इसको क्या करूंगा मैं, 20 अनुपात 6, इनको मैं क्या करूंगा 2 के पहाड़े से काटने पर 10, 2 के पहाड़े से काटने पर 3, 10 अनुपात 3। यहाँ होता है 40 और यहाँ होता है क्वेश्चन मार्क। इसको मैं यदि 4 के पहाड़े से काटूंगा तो 10 बार, और 4 के पहाड़े से काटने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो 4 इंटू 3 12, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 12, क्योंकि इनको काटने पर 10 अनुपात 3 प्राप्त होता है, तो इनको भी काटने पर कितना होना चाहिए? 10 अनुपात 3। तो इनको मैं 4 के पहाड़े से काटा तो 10 बार। अब अनुपात कितना आना चाहिए? 3, और किससे पहाड़े से? 4 के, तो 4 इंटू किया 3, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्राप्त हो गया 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका भी 10 अनुपात 3 और इसका भी 10 अनुपात 3 होना चाहिए। तो 4 के पहाड़े से काटा तो 10 तो प्राप्त हो गया। अब क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अनुपात कितना होना चाहिए? 10 अनुपात 3। तो इस 3 को जिसके पहाड़े से काटा उनसे गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया? 12। 4 तिया 12, तो 20 का संबंध 6 के साथ है, उसी प्रकार से 40 का संबंध किसके साथ होगा?
12 के साथ। किसके साथ होगा? 12 के साथ। या फिर यहाँ 20 है, यहाँ दुगुना हो गया 40, यहाँ 6 है तो यहाँ दुगुना हो जाएगा 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है? 5 का संबंध 27 के साथ, उसी प्रकार से 9 का संबंध किसके साथ होगा? 9 का संबंध किसके साथ होगा? तो देखते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस कर देता हूँ 2 तो कितना होगा? 27। यहाँ दे रखा 9, 9 का स्क्वायर कर देता हूँ 81, प्लस कर देता हूँ 2 तो कितना प्राप्त होगा? 83, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यानी प्रथम डिजिट का स्क्वायर करके 2 प्लस किया गया है। यानी प्रथम डिजिट का स्क्वायर करके 5 का संबंध किसके साथ है? 27 के साथ। उसी प्रकार से 9 का संबंध होगा 83 के साथ। किसके साथ होगा? 83 के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है 47 का संबंध 65 के साथ, उसी प्रकार से 59 का संबंध किसके साथ होगा? तो क्या करेंगे इसके अंदर? 47 में यहाँ लिख देता हूँ एज इट इज। 47 में 4 प्लस कर देंगे 7, दोनों डिजिट को जोड़ा तो कितना हुआ? 11। इसी प्रकार से 65 में भी क्या करेंगे? 65 में भी इन दोनों को जोड़ा, 6 प्लस 5 तो कितना प्राप्त हुआ? 11। कितना प्राप्त हुआ? 11। इन दोनों का योग समान है, इसका भी योग 11 और इसका भी योग 11, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 59 के अंदर 2 डिजिट है, 5 प्लस 9 जोड़ा तो कितना हुआ? 14। कितना हुआ? 14। अब इन 4 ऑप्शन में से शब्द किसका योग बन रहा है? शब्द किसका योग बन रहा है? इसका बन रहा है 2, इसका बन रहा है 10, इसका 7, तो इसका कितना बन रहा है? 9 प्लस 5 14। तो इसका राइट आंसर होगा 95, क्योंकि इनका योग भी कितना बन रहा है? योग में ये समान है, इसका योग 11 तो इसका भी योग 11। इसके अंदर जो नेम लगा है वो नेम इसके अंदर लगेंगे, क्योंकि इन 2 डिजिटों को जोड़ा है तो इसका इनको भी जोड़ेंगे तो योग बना 14। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 95। जिस प्रकार से 47 का संबंध 65 के साथ है, उसी प्रकार से 59 का संबंध किसके साथ होगा? 59 का संबंध होगा 95 के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है 7 का संबंध 28 के साथ, उसी प्रकार से 2 का संबंध किसके साथ होगा? यानी 2 का संबंध किसके साथ होगा? तो क्या करेंगे? 7 × 4 कर देंगे 28, उसी प्रकार से 2 × कर देंगे 4, 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 7 × 4 28 और 7, 2 × 4 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर CAT का संबंध दे रखा है। CAT का संबंध किसके साथ दे रखा है? CAT का संबंध DDY, तो BIG का संबंध किसके साथ होगा? तो इसके अंदर क्या अप्लाई किया है? CAT, C के अंदर क्या कर देता हूं? 1 प्लस किया तो क्या प्राप्त हुआ? चौथे नंबर पे D। A के अंदर मैं 1 प्लस कर देता हूं, 3 प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त हुआ? D। ये दे रखा DDY। T के अंदर क्या प्लस कर देता हूं? T का क्रमांक 20 प्लस कर देता हूं 5 तो क्या प्राप्त हुआ? Y। यानी 1, 5 और 3 प्लस किया गया। B के अंदर मैं प्लस कर देता हूं BIG। B के अंदर मैं प्लस कर देता हूं 1, I के अंदर मैं प्लस कर देता हूं 3 और G के अंदर मैं प्लस कर देता हूं 5। तो क्या प्राप्त होगा? इस यानी जो इसके अंदर अप्लाई हुआ नेम वही इसके अंदर अप्लाई होगा, क्योंकि 1, 3, 5 प्लस किया गया है तो इसके अंदर भी 1, 3, 5 प्लस करेंगे। B के अंदर 1 प्लस किया C, I के अंदर 3 प्लस किया, I का 9 और 3 12। 12 किसका होता है? L का। 12 किसका होता है? L का। G का क्रमांक 7 और 5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12। 12 किसका? L का। CLL कौन से ऑप्शन के अंदर है? जिस प्रकार से CAT का संबंध DDY के साथ है, उसी प्रकार से BIG का संबंध किसके साथ होगा? CLL ऑप्शन नंबर C के अंदर दे रखा, क्योंकि 1, 3 और 5 प्लस करके अगली संख्या ली गई है। उसी प्रकार से BYG के अंदर 1, 3 और 5 प्लस करके, यानी B के अंदर 1 प्लस, I के अंदर क्रम से 1, 3 और 5 प्लस करके क्या क्या है अगला, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। ए बी सी बटा एफ, ए बी सी बटे में एफ, बी सी डी बटे में आई, सी डी बटे में एल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। मैं नेक्स्ट पेज के अंदर ए बी सी डी डी ई सी डी ई एफ आई और एल बटे में दे रखा है। मैं इसको इस पेज के अंदर हल कर देता हूँ। सर्वप्रथम है ए बी सी, वापस स्टार्ट बटे में एफ, वापस बी से स्टार्ट किया, बी सी डी बटे में आई, वापस प्लस किया सी से, सी डी और ई, सी डी बटे में दिया है एल। अब क्या करेंगे, अब देखें ए का क्रमांक होता है 1, बी का 2, सी का 3 और एफ का 6, यानी 1 2 3 बटे 6, बी का 2, सी का 3, सी का 3 और डी का 4 और बटे में ले रखा है आई 9, सी का 3, डी का 4, ई का 5 बटे में एल 12। अब क्या है 2 3 और 4 बटे में 9, इन तीनों का योग कितना हो रहा है, यानी ऊपर योग बन रहा है उतना ही बटे में अंक लिया गया है, यानी ऊपर योग बन रहा है उतना ही योग किसका, ऊपर कितना योग बन रहा है 12, 3 + 4 + 5 9 3 12, 12 किसका एल का। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, यानी इसके और इसके बीच गैप कितना है 3 का, तो 12 + 3 15, 15 वाला यानी जिसके बटे में ओ होगा वो राइट आंसर इसका होगा, यानी ऊपर भी योग 15 और नीचे बटे में 15 यानी ओ होना चाहिए। तो देखते हैं बटे में ओ इसके भी है और बटे में ओ इसके है, तो क्वेश्चन बी रॉन्ग आंसर, और बी और डी दोनों नहीं होगा क्योंकि बटे में इसके बीच गैप कितना 3 का, 6 + 3 9, तो 12 + 3 15 ओ होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले के बटे में ओ होगा, तो दोनों आंसर कट गए। अब ऊपर योग 15 होना चाहिए, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6, 6 5 11 और 4 15 और बटे 15, यानी ऊपर भी योग 15 होना चाहिए और नीचे भी योग 15, ऊपर का योग 15 इसका, ई का 5 डी का 4 9 और 6, ई का 5 डी का 4 और 6 10 5 15, इसका हो गया 5 6 और 4, ऐसे कैसे, यानी क्रम से 4 5 6 3 4 5 क्रम से योग किसका बन रहा है, क्रम से योग डी ई एफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी क्रम से योग बन रहा है डी ई एफ बटे ओ, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऊपर जितना योग बन रहा है क्रम से उसी प्रकार से, यानी यहाँ ए से तो एक लेटर छोड़ के बी से शुरुआत कर दी, यहाँ बी और यहाँ एक लेटर छोड़ के सी, तो यहाँ किससे शुरुआत होगा डी ई और एफ, डी ई और एफ किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऊपर योग 15 तो नीचे में योग क्रमांक जिसका 15 होगा वो लेटर लिखेंगे तो उसका क्रमांक होगा 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 342 का संबंध दे रखा है 453 के साथ, उसी प्रकार से 831 का संबंध किसके साथ होगा, 831 का संबंध किसके साथ होगा, 3 4 और 2, इसके अंदर प्लस करेंगे 1, इसके अंदर भी +1 और इसके अंदर भी +1, 3 1 4 4 1 5 3 2 1 3, 453 बन गया। 342 का संबंध 453 के साथ, उसी प्रकार से 831 के अंदर भी एक एक प्लस कर देंगे, एक एक प्लस किया 2 4 और 942, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी एक जोड़ के अगला लेटर लिखा, 3 के अंदर एक प्लस, 4 के अंदर भी एक प्लस और 2 के अंदर भी एक प्लस करके लिखा अगला। 342 के अंदर एक एक प्लस करके 453 लिखा, उसी प्रकार से 831 के अंदर भी एक एक प्लस करके 942, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।